सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 12 फरवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फिलहाल जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में चल रहा है, दो तीन फंड है, उसको समझने की ट्राई करेंगे। मोदी जी स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या बोल रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। मितेश पटेल का एक पॉइंट है वो डिस्कशन होगा। उसके बाद हमारा नॉर्मल जो प्री मार्केट स्टॉक है वो डिस्कशन करेंगे कि बैंक निफ्टी क्यों ऊपर जा रहा है, निफ्टी क्यों नहीं जा पा रहा है, एफआईआईडीआई ने फिलहाल कैसी पोजीशन बनाई हुई है, उनके इंडेक्स को लेकर के व्यू कैसे हो सकते हैं, सेक्टर वाइज आउटकम कैसा देखने को मिल सकता है, हम देखेंगे टॉपर्स और लूजर कौन थे, आने वाले दिनों में हमारे पास वर्ल्ड मार्केट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, और इंडियन एडियाज की फिलहाल सिचुएशन कैसी है, डाउ फ्यूचर क्या शो कर रहा है, और जितने भी इंडेक्स वगैरह होते हैं, इंडियन रूपी, गोल्ड, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। पूरे आने वाले वीक में क्या क्या सिचुएशन होने वाली है, हमारे को क्या क्या ध्यान रखना होगा, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली जाते जाते हम टेक्निकल एनालिसिस को भी समझते जाएंगे और देखेंगे कि आज की डेट में कैसा माहौल बना हुआ है। सबसे पहले आप सबको जो एक हर वक्त शिकायत रहती है कि क्यों नहीं बनाया था वीडियो। देखो, इस बार तो मैं फ्री था, कोई काम भी नहीं था मेरा, लेकिन लास्ट वीडियो आप देखोगे तो मेरा थोड़ा सा प्रेडिक्शन गलत गया था। मुझे लगा था कि दोनों इंडेक्स ऊपर जाएगी, लेकिन हुआ नहीं, इंडेक्स एक नीचे आ गई। तो फालतू में मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो सही नहीं जा रहा है, तो करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो इसलिए मैंने पॉज किया था। और मैं वैसे भी ट्रेडिंग नहीं करने वाला था, क्योंकि दो तीन इवेंट थी, तो मुझे साइडवाइज मार्केट में ही मज़ा आता है। ये जिगजैग मूवमेंट ऊपर नीचे जाने में मज़ा नहीं आता है। फालतू में नहीं बैठा था, मैंने कुछ बुक रीड किए, दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एक ये वाली बुक है और दूसरी ये मैंने ख़त्म कर ली है, न्यू इन्वेस्टर रिच इन्वेस्टर, बहुत अच्छी बुक है। आपको इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और ये वाला बुक भी डजेंट मीन कि आपको ये बाय करना है, मैं कोई इसका रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करूंगा। आपको चाहिए तो मैं आपको फ्री में इसकी पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन अभी भी जो मैं गलतियां कर रहा हूँ वो भी बहुत सारी इसमें है, जो पहले करता था वो भी इंक्लूड हुई है, तो अच्छी बात है। एक टेक्निकल की बुक है और एक मेरे पास साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बुक है, तो उसका डिस्कशन आप करेंगे। पहले थोड़ा सा कॉमेडी कर लेते हैं। आपको जी न्यूज वाला फंडा तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो आते थे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट, वो फ्रंट रनिंग कर रहे थे। फ्रंट रनिंग आप सबको पता ही होगा कि पहले मेरे पास स्टॉक हो और मैं आपको बोलूँ कि आप बाय करो बाय करो बाय करो, जब आप बाय करके प्राइस को ऊपर ले जाओगे मैं आपको चिपका दूंगा, ऊपर हाई प्राइस में बेच दूंगा। ये हमारे जी बिजनेस के कुछ एक्सपर्ट कर रहे थे। इनका ही एक छोटा सा क्लिप है, वायरल हो रहा है, थोड़ा सुन लो आप। बताइए कौन सा एक्टर कौन सा किरदार। अनिल जी, डॉक्टर स्ट्रेंज बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरा हमशक्ल डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो ये कौन है? एक तो छोटे छोटे पर्दे पे मैं हीरो तो हूं ही, तो बड़े पर्दे पे भी हीरो बनने की एक बताइए किरण जी। अनिल जी स्पेशल पिक नहीं है। जस्ट अ मिनट। हाँ, मतलब ये भाई साहब खुद भी फ्रंट रनिंग में फंसे हुए हैं, आप जरा सा सुन लो। सुपर स्पेशल पिक है। इसके इंडिया मार्ट 4600 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 290 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहीं पे लेना है 290 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 240 का, टारगेट रहेगा 580 600, यानी इधर से देखिए अनिल जी बहुत बड़ी अपसाइड आपको इंडिया मार्ट में देखने को मिलेगी। और पिक नहीं है, सुपर स्पेशल पिक है। गुड आफ्टरनून दी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जो ऑप्शन हम बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं, कोरोमंडल का 900 रुपए वाला 900 वाला कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो 30 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट होगा 38 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 41 का, स्टॉप लॉस रहेगा 25 रुपए का। स्टॉक के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो बड़े अपमूव के बाद जो कंसोलिडेशन देखने को मिला था, बहुत हेल्दी कंसोलिडेशन था, मार्केट की कोई भी वोलेटिलिटी स्टॉक पे काम नहीं कर रही थी, और ये हेल्दी कंसोलिडेशन मार्केट ठीक हुआ। स्टॉक में आप देखेंगे स्टॉक में बड़ा साइड मूव देखने को मिल रहा है, और 3 3.5 4% के वाई एडिशन के साथ बाइंग नजर आ रही है। जी सीवी जी के पास चलते हैं। सीवी जी बताइए। अनिल जी, मैं तो शोले वाली बसंती का रोल प्ले करना चाहूंगी। बेटे एकदम क्यों? एकदम सही चूज किया ना। देखिए, एक बात है कि उसमें और मुझ में एक सिमिलरिटी है कि बसंती की। सॉरी अनिल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 मतलब आपको शुक्रिया क्योंकि मुझे ये मौका देने के लिए। अच्छा। क्योंकि कोई स्टॉक बहुत लोअर लेवल से घूम रहा है और उसमें मौका ना मिले तो बहुत खराब लगेगा, स्पेशली अगर वो मेरा फेवरेट स्टॉक में से है। मेरा फेवरेट शुगर सेक्टर है अनिल जी, और शुगर सेक्टर में जो मेजर है बलरामपुर चीनी, 2 दिन पहले मैंने 338-39 में मैंने बाई कॉल दिया था और कहा था कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो में उठाने के लिए खरीद कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। उस दिन रैली हुआ था, कल का सेशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग, आज कल का हाई क्रॉस करके आगे। ये दोनों टाइमिंग देख लेना,
10:30 मतलब 10:20 पे अपने प्राइवेट ग्रुप में व्हाट्सएप में उन सब जगह पे शेयर कर दिया है, और फिर जाकर के 20 मिनट में 10:40 पे आकर के नेशनल टेलीविजन पे बता रहे हैं। भोला भाला बेचारा रिटेलर्स खरीदेगा और ये सब चिपका देंगे, ये सेल करने को बैठ जाएंगे। निकल गया था। कल का हाई 354 के आसपास था, जब से निकला तब से मेरा रडार पर आ गया। अरे जी मैं सिर्फ यहाँ पे यही कहूंगी कि ये स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से पिक चुका था, और अभी जो मतलब डेली चार्ट देखेंगे, हाँ बलरामपुर चीनी अभी मुझे याद भी आया, उस दिन मैंने नहीं दे पाया था, वागले जी ने दे दिया था, वागले जी ने उस दिन दे दिया था, और नेक्स्ट डे मेरा कहता वागले जी ने दे दिया था। एनीवे तो नेशनल टीवी के ऊपर फ्रॉड होते ही आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। बेचारे हम जैसे रिटेलर्स को कोई सुनने वाला नहीं है, हर कोई लूटने को ही बैठा हुआ है। स्टॉक मार्केट बड़ा स्कैम चल रहा है, ऐसा ही लग रहा है। इवन हाँ, स्कैम मोदी जी भी करके जाएंगे वैसा लग रहा है। ये भी देखो पार्लियामेंट में क्या सुना रहे थे। LIC क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। क्यों आदरणीय सभापति जी, अब प्रचार किया जा रहा है, PSU बंद हो गए। LIC का तो मान लेंगे क्योंकि अभी 12% पिछले 5 दिनों में ही भागा हुआ है, और पीछे से तो बहुत बड़ा रनअप दिया हुआ है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, बड़े बड़े बैंक लगे हुए हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट में लगी पड़ी है, इनको देख करके आने वाले PSU के अंदर भी आप अच्छी बाइंग करो, इसलिए ये सब हो रहा है। तो अंधाधुन यहाँ पे भी बाय मत करना। जब सब बात करने लगे ना तो वो स्टॉक में घुसना ही नहीं है। एनीवे, और एक इंटरेस्टिंग बात, मितेश पटेल को आप सब पहचानते होंगे, उनका ये साल का PNL 22,000% जितना है। लेकिन वो हमारे लिए कोई मोटिवेशन क्रिएट नहीं करेगा, आपको दिलासा, क्योंकि हम सब यहाँ पे भी लॉस में बैठे हुए हैं, हमें स्टॉप लॉस के ऊपर स्टॉप लॉस जा रहे हैं। तो इनके ये परसेंटेज देख करके हमें इनके ऊपर गुस्सा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कभी आप इनका मतलब वीडियो वगैरह देखना है, इनकी फेस एक्सप्रेशन वगैरह देखना, उनके फेस के ऊपर दिखेगा कि उन्होंने कितने बार मार खाई है। मार इन द सेंस कितने बार लॉस बुक किए हुए हैं, कितने बार गलत हुए हैं, कितने बार उनको रातों रातों की नींद नहीं आई होगी। जो हार्डवर्क, जो पेन है वो साफ छलकता है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उन सबके फेस के ऊपर आप बड़े आराम से देख पाओगे। देखो, ट्रेनर लोगों की बात अलग होती है। मैं जैसे कोर्स बेचूंगा, मेरे को कोर्स बेचने से इनकम हो रही है, मेरे लिंक रेफरल लिंक है वहां से इनकम आ रही है, तो मुझे ट्रेडिंग में से कोई चिंता नहीं है कि थोड़ा बहुत लॉस हो जाए। लेकिन जिसके पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, सिर्फ ट्रेडिंग से बंदा अगर पैसा कमा रहा है, तो उसने बहुत पापड़ बेले होंगे, बहुत स्ट्रगल किया होगा। इनका स्ट्रगल देखो, 12 साल का स्ट्रगल पीरियड है। इन्होंने एक छोटा सा वर्ड रख के छोड़ दिया कि नहीं स्ट्रगल है, लेकिन आप समझो वो 12 साल के दौरान उनको लॉस के ऊपर लॉस, लॉस के ऊपर लॉस, लॉस के ऊपर लॉस, ऐसा होता होगा। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप बहुत ज्यादा सीखने के बाद भी आप लॉस करोगे। ये लिख करके ले लो। होगा क्या पता है आपको, इनिशियल फेज में बहुत इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत इजी है, कुछ बटन ही दबाने हैं, पैसा मिलता है। लेकिन सीखने के बाद, आप बहुत रीड करने के बाद जब बैठोगे तब भी लॉस होंगे। जितना ज्यादा रीड करोगे फिर भी लॉस होंगे। लेकिन एक बार अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख लिया, रिस्क टू रिवॉर्ड फाइनल करना सीख लिया, सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया, तो फिर पैसा तो जबरदस्त मिल सकता है। यहाँ से हम सब अभी वही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो ट्राई करते करते पूरा बैंक करप्ट ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। फाइन, एनीवे, चलो ज्ञान की बातें बहुत हो चुकी, अभी थोड़ा डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हमारे पास झूला झूला रहा था पूरे दिन, जाते जाते हमारे पास ऊपर की साइड क्लोज दिया हुआ है। देखो सीधी सी बात है, अगर पूरे दिन मार्केट साइडवेज था और डे हाई पे क्लोज हुआ है तो ऑब्वियसली उसको ऊपर जाने के चांस ज्यादा होते हैं। बैंक निफ्टी देखो, इसने तो मुड़ के नहीं देखा, यहाँ पे कभी भी लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं। थोड़ी देर के लिए साइडवाइज हुआ था, 11 साढ़े 11 बजे जैसे ही DIA चले गए पूरा साइडवाइज था, लेकिन जाते जाते फिर बाइंग की साइड क्लोज किया हुआ है। सब इसको सोच रहे थे कि नहीं नीचे जाएगा नीचे जाएगा, 45 तोड़ दिया है तो अब तो पूरी गाड़ी नीचे गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
देखो लास्ट वीडियो में भी मैंने वही बताया था कि बैंक निफ्टी बुलिश होगा, लेकिन उसने जो डिप दिया है जबरदस्त दिया था, इसलिए मुझे 3-4 दिन का ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मेरा एनालिसिस टोटली रॉन्ग हो चुका था। बैंक निफ्टी को आरबीआई पॉलिसी की वजह से गिरना पड़ा। यहाँ पे देखो अभी ये ऊपर क्यों भागा हुआ है, ये 1.5% जितना क्यों गया हुआ है वो समझो। आरबीआई ने इंडियन बैंक्स को अप्रूवल दे दिया है कि वो यहाँ पे बुलियन एक्सचेंज कर सकते हैं। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वो ट्रेड फ्री जोन है। ट्रेड फ्री जोन कहाँ? टैक्स फ्री जोन है। वहां पे उतने ज्यादा टैक्सेस नहीं लगते। तो अभी जितनी भी बैंक है हमारी वो सब वहां पे अपनी ब्रांच ओपन करेगी और वहां पे गोल्ड और सिल्वर का बाइंग सेलिंग कर सकती है। तो वो जहां बाइंग और सेलिंग पहले आरबीआई के थ्रू करते थे, अब वो नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली कर सकते हैं और वहां पे टैक्स में बेनिफिट होगा। उसी के चलते हमारे पास सारे के सारे बैंक है वो ऊपर भागे हुए हैं। यस, डीआईआई ने देखो बेचा हुआ है, लेकिन इनके बेचने से डरना नहीं है। डीआईआई कभी भी लोअर सर्किट मार्केट जा रहा है तब नहीं बेचते हैं, वो मार्केट को मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। एफआईआई ने हालांकि खरीदा भी नहीं है उतना ज्यादा, फिर भी मार्केट इतना बढ़ गया। अब सोचो जब ये एफआईआई आकर के खरीदने लगेंगे, जो लगना पक्का है, तब मार्केट को कहां लेकर के जाकर के छोड़ेंगे ये। एनीवे, रिटेलर्स यही परेशान करेंगे हमको। ये जबरदस्त बुलिश है हमारे पास, 3 लाख पुट शॉर्ट मार के बैठे हुए हैं। प्रो और एफआईआई की पोजीशन कुछ खास है नहीं। ये पुट क्यों लेकर के रखते हैं वो, ताकि अगर कोई अनइवन सिचुएशन आ गई तो उनको ये मेंटेन कर ले इसलिए। हालांकि एफआईआई और प्रो की पोजीशन टोटली मंडे को बनेगी तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। यस, एफआई की पोजीशन देखो, 6000 करोड़ के ऑप्शंस बेचे हुए हैं, मतलब वो अभी थकाएंगे मार्केट को। एटलीस्ट मंडे के दिन तो साइडवाइज ही करेंगे। अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो दी बेस्ट है। बैंक निफ्टी के लिए लेकिन थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि ये पॉजिटिविटी अच्छा शो कर रहा है। 550 करोड़ के वहां पे उन्होंने फ्यूचर्स बाय किए हुए हैं और फ्यूचर में कभी वो कॉन्ट्रा नहीं खेलते हैं, तो बैंक निफ्टी और पॉजिटिविटी दिखाने की मैक्सिमम चांस है। फाइन, एफआईआर और प्रो दोनों ही हमारे पास डेटा वाइज देखने को मिल रहे हैं बुलिश, जबकि क्लाइंट हमारा है, मतलब रिटेलर्स हैं सारे के सारे बियरिश। सेक्टर वाइज 27 स्टॉक हमारे पास अप थे, जबकि 23 डाउन थे। मेटल और ऑयल के अंदर सेल ऑफ था, जबकि एफएमसीजी, गवर्नमेंट के बैंक, ऑटो, ये सब जगह पे जबरदस्त बाइंग थी। हमारे पास एसबीआई, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, ग्रेजिम, इन सब में जबरदस्त वाली बाइंग थी, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, ये सब में सेल ऑफ था। टोटल 850 स्टॉक ऊपर की साइड थे, जबकि 1700 स्टॉक नीचे की साइड जा रहे थे। यस, अब इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पास वर्ल्ड मार्केट पूरी ग्रीनरी है। हमारे पास इंडिया फिर भी उतना अच्छा नहीं भागा हुआ है, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो, बाकी सब जगह पे ग्रीनरी है। यूरोप के अंदर लेकिन मिक्स सा माहौल है। अमेरिकन मार्केट्स, नेस्डेक पागल हो चुका है, 1600 तक पहुंच चुका है हंसते खेलते। कहाँ ये अभी 10,000 पे था थोड़े ही दिनों पहले, तो नेस्डेक जबरदस्त भाग रहा है। उसी के चलते हमारे आईटी स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। यस, इंडियन इंडियाज देखो 3% जितना आईसीआईसीआई बैंक ऊपर दिख रहा है, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खोले और गैप अप खोलने के बाद मे भी साइडवाइज हो जाए। एचडीएफसी बैंक अगर साथ देना स्टार्ट कर दिया ना, तो अब मान के चलो कि हमें 23,000 आते आते जरा भी देर नहीं लगेगी। अगर एचडीएफसी बैंक ने अपना हाई तोड़ा तो निफ्टी 23,000 को टच कर जाएगा। बैंक निफ्टी 50,000 आने में भी देर नहीं लगाएगा। इलेक्शन के पहले पहले भी ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास डाउ फ्यूचर्स हल्का सा सेल ऑफ दिखा रहे हैं, 100 पॉइंट जितना, लेकिन ये बहुत भागे हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 900 प्लस चला गया है। ऑयल झुकेगा नहीं साला, फिर से रिबाउंड दिखा रहे हैं। यस, इंडियन रूपी देखो, मैं क्यों सोच रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो चुके, लास्ट 4-5 दिन से इंडियन रूपी ने 83 को नहीं तोड़ा हुआ है। हम बोल रहे हैं कि नहीं एफआईआई बेच रहे हैं। अगर वाकई में वो उतना बड़ा माल बेच रहे होते एफआईआई, तो ये इंडियन रूपी को वीक होना था। ये हमारे पास 84, 85 बड़े आराम से जा सकता है, क्योंकि देखो अभी यूएस डॉलर इंडेक्स है वो 104 पे पहुंचा है, तो 104 पे अगर डॉलर इंडेक्स है तो हमारा इंडियन रूपी तो बहुत ही वीक होना चाहिए था, 84-5 तक जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। मतलब इंडियन रूपी के अंदर बाइंग है। इंडियन रूपी को कोई वैसे ही बाई नहीं करेगा, हमारे मार्केट में पैसा लगाने के लिए बाई किया जाता है।
फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आने वाली इवेंट समझो। कल हमारे पास इंडिया स्पेसिफिक कुछ इवेंट है, बाकी इंटरनेशनली कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा शाम को 5:30 बजे। 3 डेटा एक साथ रिलीज होंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर हमारे पास ट्यूसडे के दिन बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करेगा। अगर हम बात करें 13 फरवरी की, ट्यूसडे के दिन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के डेटा है और यूएसए का कोर इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे। तो वेडनेसडे के लिए कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करना। ट्यूसडे के दिन जितनी भी पोजीशन हो आपकी सब स्क्वायर ऑफ करके जाना, क्योंकि वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी तांडव कर सकता है। हाँ, आपको रिस्क लेना ही है तो कॉल और पुट दोनों बाय करके चले जाओ। ट्यूसडे को शाम को 3 बजे के बाद कॉल और पुट दोनों एक लेकर के रख देना है। देखना है कि बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो तो आपका काम हो जाए। वेडनेसडे के दिन ब्रिटेन का इन्फ्लेशन रेट है। उसके बाद 15 तारीख को जापान का जीडीपी ग्रोथ रेट, ब्रिटेन के जीडीपी ग्रोथ रेट, वो सब आएंगे। फाइनली फ्राइडे के दिन अगेन यूएसए का पीपीआई डेटा, बिल्डिंग परमिट्स और वो सब आने वाले हैं, तो उन सब के ऊपर नजर बनाए रखना। रिजल्ट ऑलमोस्ट बड़ी कंपनियों के तो खत्म हो चुके हैं। छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उसमें कोल इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एनएचपीसी, उन सब के रिजल्ट आने बाकी हैं अभी। तो ये 12 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं कुछ कंपनियां, जिनके ऊपर नजर बनाए रख सकते हो। टेक्निकली निफ्टी अभी पोज ही ले रहा है। देखो, बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे गया, लेकिन कहीं भाग के नहीं जा रहा है। और ये पोज का मतलब ये होता है कि ट्रेंड जैसा था वैसा ही कंटिन्यू होगा। ट्रेंड अपसाइड का था तो मैक्सिमम चांस है कि यहां से अपसाइड होगा, क्योंकि नीचे गिरना होता है ना तो गिर जाता है, इतना टाइम वो नहीं लेता। क्योंकि ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, डराना होता तो डर जाते। यहां से बनना स्टार्ट हुआ था, ये रेड कैंडल बनी थी, लेकिन हर एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ओवरकम कर जा रही है। तो अब सबको लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो एक बार के लिए ऊपर जाने के चांस मैक्सिमम है। बैंक निफ्टी भी देखो, अभी लोअर लो बनाता तो मैं बिंदास बोलता कि नहीं, जाकर के आप सेल कर दो। 44,500 के नीचे मैं खुद भी सेल करने वाला था, सारे के सारे कॉल ऑप्शन बेच करके रखता, लेकिन उसने चांस ही नहीं दिया, फिर से रिबाउंड कर दिया है। और अब कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जब भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, मतलब 48,500, तो फिर 50,000 से पहले रुकने वाला नहीं है। तो ये 48,000 से नीचे 3,000 पॉइंट सब वीक रिटेलर्स जो होते हैं या फिर वीक बायर है उनको निकालने के लिए आया था। इसको अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है। हाँ, कल सुबह जाकर के इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना का वॉर हो जाए तो ये 22,000 25,000 भी आ सकता है, फिर तो वो कुछ मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही है तो अभी बैंक निफ्टी को पकड़ा करके दौड़ाया जाएगा। इलेक्शन से पहले ही होने के चांस मैक्सिमम है। हम मान के चलते हैं कि अप्रैल या मई में इलेक्शन होंगे, तो अभी मार्च वाला पूरा मंथ बाकी है। क्यों वो ये सब बता रहा हूं वो समझना। अभी बहुत सारा पैसा लगेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि सबको रिटर्न फाइल करना होगा। रिटर्न फाइल करने के लिए, टैक्स बेनिफिट उठाने के लिए वो सब पैसा इंसर्ट करेंगे। और यही टाइम पीरियड होता है फरवरी और मार्च का, जब वर्ल्ड मार्केट में और स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा। हमारे यहाँ नहीं, हमारे जैसे जब जगह पे मार्च के अंदर एंडिंग होते हैं, वो सब जगह पे ये होगा। चलो, मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी मंडे को, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। मिड कैप तो गिरने वाले हैं, स्मॉल कैप भी गिर रहे हैं। 3.5 करोड़ जितने हमारे पास कॉल राइटिंग हुई है, ये बड़े बड़े बार दिख रहे हैं आपको, जबकि पुट राइटिंग वहां पे सिर्फ 3.25 करोड़ जितनी है। चेंज इन ओआई भी देखो, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, पुट राइटिंग कम है। मतलब क्या, मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे मिड कैप निफ्टी में। ऊपर जाएगा तो नीचे ले आने की मैक्सिमम ट्राई होगी। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक करो। थैंक्स अ लॉट।